नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इग्नू स्थल पर टनल बोरिंग मशीन यानी कि टीबीएम की सफलता पर चर्चा करते हुए सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा, एक समय में जिसे असंभव माना जाता था वह आज आपके प्रयासों से संभव हो रहा। वही साथ ही यह भी कहा कि इस उपलब्धि पर सभी को शुभकामनाएं। दिल्ली में इस प्रगति के लिए सक्रिय रूप से जो है वो भाग ले रहे हैं। एक समय में इम्पॉसिबल कहे जाने वाले काम आपके माध्यम से संभव हो पा रहे हैं। आप सभी को बधाई देते हुए, आप सभी की मेहनत को सलाम करते हुए, मुझे ध्यान आता है वो दिन जब 1995 में पहली बार दिल्ली ने मेट्रो के विषय में सोचा था। जब आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में दिल्ली चल रही थी और 2002 में पहली मेट्रो लाइन दिल्ली में बनी थी, तब किसी ने ना सोचा था कि इतने कम समय में लगभग 400 किलोमीटर हमारी मेट्रो लाइन। नागपुर हिंसा को लेकर के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं यह भी कहूंगा कि देश का सच्चा मुस्लिम भी औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। औरंगजेब महाराष्ट्र का और देश का दुश्मन था। औरंगजेब देशद्रोही था। प्रदर्शनकारी छत्रपति संभाजी महाराज के सम्मान के लिए विरोध कर रहे हैं और जो औरंगजेब का समर्थन करते हैं उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए और फिल्म छावा देखनी चाहिए। था क्या ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। ये महाराष्ट्र का दुश्मन, देश का दुश्मन था। उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, माँ बहनों की इज्जत लूटी। यहाँ पर हमारे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज को धर्म छोड़ने के लिए अनन्वित उनका अत्याचार किया। 40 दिन उनकी खाल उधेड़ दी, गरम पानी डाला, गरम तेल डाला, नमक छिड़क दिया, आंखों में गरम सलिया घुसा दी, उनकी जबान नोच दी, उनकी नाखून नोच दिए। इतने कितने अत्याचार किए, फिर भी हमारे राजा झुके नहीं। औरंगजेब जीतकर भी हार गया, लेकिन हमारे राजा मरकर बलिदान कर कर भी जीत गए। और ऐसे औरंगजेब ये देशद्रोही है और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है, देशद्रोही होगा। और इसीलिए नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स धरती पर वापसी के लिए अंतरिक्ष से बुच के साथ रवाना हो चुकी हैं। बता दें कि वह अपने साथी बुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में पिछले 9 महीनों से फंसी हुई थी और इसी बीच पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स को चिट्ठी भी लिखी। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर कहा कि भले ही आप हजारों मील दूर हों, लेकिन आप हमारे दिलों के करीब हों। पीएम के इस पत्र को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साझा किया है। पीएम ने इस पत्र में आगे कहा कि मुझे 2016 में अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान आपके साथ मुलाकात की याद भी आती है। वही पीएम ने इसी के साथ यह भी कहा कि मैं आपकी वापसी के बाद आपको भारत में देखने के लिए उत्सुक हूं। बता दें कि इस पत्र में पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स की खूब तारीफ भी की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सुनीता विलियम्स के स्पेस से वापसी के बाद उनकी तारीफ करते हुए नजर आए और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगभग 9 महीने की अप्रोक्स फंसी हुई हैं सुनीता विलियम्स कुछ टेक्निकल फॉल्ट के, लेकिन अब आखिरकार जो कह सकते हैं जो वाहन था वो रवाना हो गया है। सुनीता विलियम्स कल 3 से 3:30 के बीच में वो वापस भारत आ जाएंगे और उनके स्वागत को लेकर के सभी उत्सुक हैं, उनकी वापसी को लेकर के सभी उत्सुक हैं। उनकी जो वहां पर जो उनकी जर्नी रही है उसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी पत्र लिखकर उनकी तारीफ की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से जो उनकी पहली मुलाकात थी वो आज तक वो नहीं भूल पाए हैं। नागपुर हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र को अगला मणिपुर बनाना चाहती है। जब नागपुर में हिंसा फैल रही थी तो मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार हिंसा पर काबू पाने में नाकाम रही है।
उन्होंने इस मामले को गंभीर कार्रवाई की मांग की है। पूछ रहे नागपुर की घटना पे, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयासों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसानों की भलाई के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही। किसान किसान हैं, चाहे वो केरल का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, हम सब भारत मां के लाल हैं। भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हर एक राज्य को एसडीआरएफ के तहत केंद्र सरकार राशि आवंटित करती है। प्लानिंग कमीशन अनुशंसा करता है उसके अनुसार, और उसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 25% जो राशि होती है वो राज्य की होती है। और जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस राशि का राज्य उपयोग करते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो फिर केंद्र सरकार भी विशेष टीम भेजती है। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आंध्र में, तेलंगाना में दिक्कत हुई थी, अत्यंत वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, केंद्रीय टीम गई थी, मैं स्वयं भी गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। वहां हमने स्थिति का आकलन किया था, केंद्रीय टीम ने उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की थी, और उसके आधार पर फिर एनडीआरएफ के तहत और राशि राज्य सरकारों को निर्गत की जाती है। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि केरल को भी एनडीआरएफ के तहत विशेष रूप से 138 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मित्र योजना के विस्तार पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि सरकार इस योजना के माध्यम से देश भर में उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कदम उठा रही। उन्होंने योजना के विभिन्न पहलुओं और इसके संभावित लाभों पर भी विस्तार से जानकारी दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज देश के अंदर कृषि के बाद अगर कोई क्षेत्र है जो रोजगार देता है वो टेक्सटाइल ही है, वो वस्त्र मंत्रालय ही है। अभी 4.6 करोड़ का रोजगार है। भारत सरकार ने इसे 6 करोड़ से ऊपर ले जाने का 2030 का एक रोड मैप बनाया है। महोदय, पीएम मित्र से पूछे गए माननीय सदस्य को मैं कोटि से धन्यवाद दूंगा कि देश के अंदर अब तक जो रहा वो छोटे पार्कों से बनाया जाता था। अब छोटे पार्क में होने में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ जाती थी, कॉम्पिटिटिव है, लॉजिस्टिक बढ़ जाता। इस तरह से लॉजिस्टिक एंड टू एंड हो। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने रखा 1000 एकड़ का। कई राज्यों ने उत्साह दिखा करके
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 2000 एकड़ से बड़ा पार्क बनाया लिया है और गुजरात में भी 1700 एकड़ का। इस तरह से हम लोगों ने 7 पार्क सुनिश्चित किया है। तेलंगाना में है, ये आपको तमिलनाडु में है, ये सभी राज्यों में मिला करके 7 पार्क हैं और इन पार्कों से रोजगार कम से कम 7 पार्क मिला करके 70,000 से 1 लाख करोड़ तक के बीच में इन्वेस्टमेंट आएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर नागपुर हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री द्वारा दिए गए जो बयान है वो बहुत आपत्तिजनक है। सबसे उत्तेजक बयान सरकार से ही आ रहे हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। वे मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने महाराष्ट्र भर में एक सम्राट के पुतले जलाए, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और उन्हें यह पसंद नहीं आया। इसके बाद उन्होंने कुरान की आयतों को कपड़े पर लिखा और जलाया। हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है वो दोनों ने इस पर डीसीपी से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद हिंसा हुई। यह सरकार और खुफिया तंत्र की विफलता है। चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये खुद वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। वहीं नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रूबिन ब्रेकलमांस ने दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को लेकर चर्चा हुई। यह मुलाकात भारत और नीदरलैंड के बीच रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से है। बता दें कि दोनों ही नेताओं ने विभिन्न रक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श किया और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वे विपक्ष के नेता हैं और मुझे उन पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें लोकसभा के नियमों की जानकारी नहीं है। आज उन्हें जानकारी होती तो फिर वो ऐसे जो बयान देते हुए और ऐसे सवाल उठाते हुए नजर आए वो ना उठाते। जब प्रधानमंत्री खुद खड़े होते हैं तो उस पर सवाल नहीं पूछे जाते, यह उन्हें अवगत कराया गया था। लेकिन मीडिया में बने रहने के लिए राहुल गांधी की आदत है कि कुछ न कुछ बोलना जरूरी है। उनको लगता है विपक्ष के नेता हैं, उन पर टिप्पणी तो नहीं करने का औकात है मुझे, लेकिन लगता है लोकसभा के रूल्स का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो ऐसे प्रश्न नहीं खड़ा होते, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मंत्री जब खुद खड़े होते हैं इन्फॉर्म करके, तो उस पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसको अवगत करा दिया गया, फिर भी मीडिया में छाए रहने के लिए कुछ से कुछ बोल देना, राहुल गांधी का यही दस्तूर।
वह हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने नागपुर हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई झड़प नहीं होनी चाहिए। सरकार स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही, लेकिन एक बात सच है कि औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। औरंगजेब एक आक्रमणकारी था। मुगलों का उद्देश्य भारत को लूटना था। उन्होंने हिंसा की घटनाओं को लेकर सरकार की कड़ी कार्रवाई का भी समर्थन किया। नहीं होनी चाहिए और सरकार पूरी तरह से स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक तो बात तथ्य है ना कि औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। औरंगजेब हमलावर था। मुगल यहाँ पर हिंदुस्तान को लूटने के लिए आए थे और उन्होंने बहुत कत्लेआम किया है। तो उनका उसकी जात धर्म कुछ भी रही हो, लेकिन वो हमलावर था, आक्रांता था, उसको महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। अब कोई बालक छोटा है, उसके घर पर कोई बदमाश आकर कब्जा करके अपनी नेम प्लेट लगा देता है, वो बालक सहम के रह जाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको उससे खाली कराने का अधिकार है। वही औरंगजेब का विवाद महाराष्ट्र से मेरठ पहुंच चुका है। मेरठ में औरंगाबाद गांव के नाम पर के जो बोर्ड है उसमें अराजक तत्वों ने कालिख पोत दिया है। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए बोर्ड की कालिख हटाई। वही पुलिस बोर्ड पर कालिख पोतने वालों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम से चल रहे विवाद को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। बताते चले कि भावनपुर थाना क्षेत्र में औरंगाबाद गांव है। सपा नेता बाबर चौहान ने बोर्ड पर कालिख का वीडियो बनाकर एक्स पर शेयर भी किया, तो भावनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने बोर्ड को साफ किया। पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। वहीं इस मामले पर एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा का यह कहना है कि किसी ने शरारत किया है। पुलिस शरारती तत्वों के लिए जानकारी जुटा रही है। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौते पर काम हो रहा। उन्होंने कहा कि हम भारत और न्यूजीलैंड के व्यापारिक जो समुदाय है उसके लिए अच्छा काम करने पर ध्यान दे रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सकारात्मक चर्चा हुई और दोनों मंत्री आगामी दिनों में व्यापार समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही। They want a trade deal, and it will be for Minister Goyal and I to work very, very hard. We've already shown the great relationship. We've got to make sure we do a good job for the business community in India and New Zealand, but we're very ambitious to get on with it. So how confident you are that this partnership will be closed within 16 days, like Prime Minister and our Minister? Well, look, our negotiators will come together very early next month and we'll start. We've done a lot of good work already, and there's a very good understanding between not only our two Prime Ministers, but Minister Goyal and I. So they set us a clear objective to get on with it, but we have to do a good job as well. We'll be working very, very hard. It's good to see the relationship between India and New Zealand has grown so strong that our leaders are telling us to meet a lot and get on with the business. I think I'll have to get an apartment here in New Delhi to achieve it. Which sector? This reciprocal tariff is also speeding up the negotiations between New Zealand and India. It has no impact. No, it doesn't have any impact at all. It's just bilaterally between the two of us. We want to do a good deal to help the business communities of Australia and New Zealand. Minister, last time dairy was a big sticking issue. So this time, do you think that there is enough confidence that we will be able to circumvent that? Look, I think there are many opportunities between us to grow trade. One of the most important things we're going to do is respect our negotiators to do a good job. So we don't want to talk widely about what happens during the negotiation, but both sides understand the sensitivities and we'll be constructive and find a good way forward. Thank you. And Producer, you वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। इस अवसर पर बीजेपी के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी डॉक्टर विजय चौथावाला भी मौजूद रहे। वही दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई जो भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगी।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ पर दिए गए संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री महाकुंभ के बारे में आशावादी तरीके से बोल रहे हैं। विपक्ष को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष के भी इस विषय पर भावनाएं हैं। अगर हम अपनी बात रखते तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। विपक्ष को भी 2 मिनट बोलने का अवसर मिलना चाहिए था। सकारात्मक बात ही कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। लेकिन स्पीकर ने 352 मैम रूल का जिक्र किया। नागपुर पे कुछ बोलेंगी मैम? नागपुर में जिस तरह से हो रहा है वहाँ पर जो है और मैम विपक्ष को भी अपनी बात रखने देने का मौका दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल देने जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति, और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए था। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नागपुर में हुई हिंसात्मक घटना में घायल हुए पुलिस उपायुक्त निकेतन कदम से बात की और उन्हें शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने घटना के बाद घायल पुलिस अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद किया और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने निकेतन कदम को साहसिक कार्रवाई के लिए सराहा और उम्मीद जताई कि वे जल्द ही पूरी तरीके से ठीक होकर ड्यूटी पर वापस लौटेंगे। अच्छा, हातावर लागला। अच्छा, मग प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्यांचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिल्कुल ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर अयोध्या में एक व्यवसायिक इमारत में आग लगने की खबर सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन दमकल विभाग घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। आग की वजह का हालांकि अभी तक पता लगाने के लिए जांच जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अयोध्या में एक इमारत में, व्यवसायिक इमारत है, उसमें आग लगी, जिसके बाद धुएं का गुबार फैलता हुआ नजर आया। हालांकि आग किन कारणों से लगी है ये अभी तक जांच का विषय है और जांच लगातार जारी है। तस्वीरें आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां व्यवसायिक इमारत में आग लगी। तमाम जो गाड़ियां थी फायर ब्रिगेड की वो वहां पर पहुंची और आग को बुझाने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में 2023 से 2024 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 17,701.57 क्विंटल शहद का उत्पादन हुआ है, जिसमें अनंतनाग जिले ने राज्य में सबसे अधिक शहद उत्पादन का रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य में कुल 214,504 कार्यशाला मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ ही शहर उद्योग जम्मू कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वही साथ ही अनंतनाग में 4029.06 क्विंटल शहद के उत्पादन के साथ पहले स्थान पर अपना नाम दर्ज किया है। इसके बाद रामबन 3654.80 क्विंटल और साथ ही कुपवाड़ा में 1140.00 क्विंटल का स्थान रहा। मुख्य कृषि अधिकारी अनंतनाग अजीज हुसैन डार ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हम जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शहद उत्पादन और मधुमक्खी कॉलोनियों दोनों में पहले नंबर पर हैं। हमें कृषि निदेशालय जम्मू कश्मीर से यह खबर मिलकर बहुत खुशी हुई। सबसे जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बोथ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलोनीज जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है एंड प्रोडक्शन, दोनों में जो अनंतनाग हमारी यूनियन टेरिटरी के 20 डिस्ट्रिक्टों में सबसे आगे है।
उससे पहले अगर आप को मालूम होगा कि जो रामबन का एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ करता था हनी केप पर, और पिछले 3-4 से हमेशा एक ही रैंक पे रामबन ही आता था। लेकिन आज मुझे भी ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी लैंडलेस फार्मर्स है या वो फार्मर जिनके पास ज़मीनें भी है, उन्होंने एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ साथ जो है हनी बी जो बी कल्चर है उसकी तरफ भी ध्यान दिया। और जो खबरों का हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।